Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about e-counseling and e-counseling के ethical issues क्या है and benefits of e-counseling क्या है। ये जो टॉपिक है ये इग्नू MPC E023 इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग का है। इससे पहले भी इंटरवेंशन इन काउंसलिंग के बहुत सारे टॉपिक मैंने अपलोड किए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो व्हाट इज़ ई काउंसलिंग? ई काउंसलिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन थेरेपी, ई थेरेपी, टेलीथेरेपी और साइबर काउंसलिंग इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड सपोर्ट ओवर द इंटरनेट। ये जो सर्विसेज होती हैं ये ऑफ़र की जाती हैं थ्रू ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट मैसेजिंग और इंटरनेट फ़ोन। ठीक है, तो बेसिकली ईमेल काउंसलिंग है क्या, वो हमने समझ ही लिया कि ईमेल काउंसलिंग एक ऐसा मेथड है जो प्रोवाइड कराता है एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन अ 1-to-1 बेसिस फ्रॉम अ प्रोफेशनल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर to an individual privately through electronic mail instead of traditional format of face to face consultation। ठीक है, ये जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें एड्रेस की जाती है, कवर की जाती है, कवर द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप टू सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, अपने खुद की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है और जो अदर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है, और रिलेशनशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस पूरे प्रॉब्लम्स को ये कवर करता है। ठीक है, ई काउंसलिंग in many cases email counseling is supported by self help behavior in modification exercise। ठीक है, ओके ये बहुत कन्वीनियंट होता है एंड टाइम एफिशिएंट होता है टू सिट एट होम और ऑफिस कंप्यूटर एंड कंपोज एन ईमेल। ठीक है, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एट अबाउट हाफ द कॉस्ट ऑफ फेस टू फेस थेरेपी और काउंसलिंग। ओके, तो अब बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके क्या होते हैं। एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि ये बहुत, अगर कोई फिजिकल इश्यूज है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, वो ट्रैवल नहीं कर सकता है फॉर काउंसलिंग, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी होता है, वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, स्केड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जब चाहें तब स्केड्यूल कर सकते हैं अपने काउंसलिंग को। ठीक है, अ ग्रेटर चॉइस ऑफ थेरेपिस्ट एंड ऑन गोइंग सपोर्ट। ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल एरियाज़ के लिए भी बहुत सपोर्टिव होता है कि बॉर्डर वगैरह को मैटर नहीं करती है। अगर आप एक कंट्री में हैं और दूसरे कंट्री के किसी भी प्रोफेशनल या साइकोलॉजिस्ट से आपको कांटेक्ट करना है तो आप ईमेल के थ्रू इजी सपोर्ट कर सकते हैं या फिर चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, आप अगर कोई भी क्लाइंट है जो फिर किसी और अदर कंट्री में जा रहा है तो वो ई काउंसलिंग का बेनिफिट ये होता है कि वो अदर कंट्री में भी शिफ्ट हो रहा है तो वो ई काउंसलिंग के थ्रू अपना कनेक्टेड रह सकता है अपने थेरेपिस्ट से। ठीक है, एनोनिमिटी मीन्स कि अगर क्लाइंट जो है वो अपने कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ हैं उसके साथ, तो वो अपनी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, अपने नाम को एक गुमनाम बता सकता है। ठीक है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बहुत कन्वीनियंट होती है। ठीक है, ऑनलाइन थेरेपीज अफोर्डेबल होती है। ऑनलाइन थेरेपी फील्स मोर कंफर्टेबल, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये थेरेपी बहुत ही, या काउंसलिंग बहुत ही बेनिफिशियल होती है। यू कैन डू ऑनलाइन थेरेपी ऑन योर टर्म्स। ठीक है, जो भी ऑनलाइन थेरेपी है वो अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं कल इश्यूज इन ई काउंसलिंग। तो इसमें जो प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी इशू होते हैं, क्योंकि इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं होता है इस टाइप का। थेरेपिस्ट कॉम्पिटेंस एंड नीड फॉर स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जो थेरेपिस्ट होते हैं वो एबल होने चाहिए और उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग की नीड होती है, तभी वो ई काउंसलिंग ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। कम्युनिकेशन इश्यूज़ टू टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकते हैं।
ठीक है। एंड रिसर्च गैप हो सकती है ई काउंसलिंग में। जो रिसर्च, मान लीजिए जो थेरेपिस्ट है वो कोई रिसर्च कर रहा है, तो ई काउंसलिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस हो गई जिसकी वजह से रिसर्च गैप हो सकती है उनके। एंड इमरजेंसी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो ई काउंसलिंग में प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए किसी टाइम पे अवेलेबल नहीं है थेरेपिस्ट और इमरजेंसी है, तो वहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं। ऑनलाइन सुपरविज़न एंड टीचिंग इश्यूज। ऑनलाइन सुपरविज़न थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा कि काउंसलिंग में क्या होता है, या थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को दी जाती है, तो उसके जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसके जो बात करने का तरीका होता है, उसको भी थोड़ा सा सुपरवाइज किया जाता है, जो कि काउंसलिंग में हेल्प करता है, थेरेपी देने में क्लाइंट को हेल्प करता है। फाइनेंशियल गेन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि समटाइम्स जो थेरेपिस्ट होते हैं वो मनीज के लिए, फाइनेंशियल गेन करने के लिए वो इन काउंसलिंग को करते हैं, ठीक है। और सब पे हर ई काउंसलिंग पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज़ होती है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। बार ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने से उस पर्सन पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। कॉस्ट हाई भी हो सकती है अगर सेशन इंक्रीज़ हुए, ठीक है, क्योंकि ई काउंसलिंग में जैसे कि अगर कोई कम्युनिकेशन इश्यूज हो गया टेक्नोलॉजी में और जो सेशन है वो इंक्रीज़ हो गए, तो उसमें कॉस्टिंग भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बाउंड्रीज इश्यूज, जो क्लाइंट हैं एंड थेरेपिस्ट हैं उन दोनों के बीच में बाउंड्रीज इश्यूज भी आ जाते हैं। मिसयूज़ एंड हार्म। कुछ लोग होते हैं कि जो प्रोफेशनलिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं, उनको हार्म भी पहुंचाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल सिर्फ उनके जो कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी जो होती है उसको यूज़ करके, ठीक है। आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन इश्यूज भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ना एड्रेस का पता होता है, ना प्रॉपर नेम, या फिर कुछ भी अगर आप एनोनिमस बता रहा है कोई क्लाइंट जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इश्यूज, तो उसमें भी उनका आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन इश्यूज आ जाते हैं। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस इश्यूज। हमेशा एक्सेस इश्यूज नहीं अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, हमेशा कोई भी थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं हो सकता है 24 आवर्स। वो इश्यूज आ सकते हैं। पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर फेस टू फेस अगर काउंसलिंग या थेरेपी दी जाती है, जैसे कि मैंने बताया बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने के तरीके से भी कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। अगर जैसे कपल काउंसलिंग है, उनके आपस के कम्युनिकेशन से ही पता चल जाता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, या इस टाइप का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है पेशेंट की, वो पता चलती है पेशेंट या क्लाइंट की। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं ई काउंसलिंग में, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने का। बहुत इजी एंड शॉर्ट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।